नमस्कार बच्चों, क्लास 7 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.5 त्रिभुज एवं उसके गुण का प्रश्न संख्या पहला बेटा। तो आपको मैंने बता दिया था इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी कहते हैं कि जितनी भी परिभाषा है, जितने भी सूत्र हैं, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा दिए थे। मैंने आपको पाइथागोरियन त्रिक के बारे में बताया था कि पाइथागोरियन त्रिक जो कि एक समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये पूरी प्रश्नावली जो 6.5 है वो पाइथागोरियन त्रिक के ऊपर डिपेंड करती है। तो अपन चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज PQR में कोण P जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण है वहाँ पे, और P और Q जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, और P जो और R जो है वो 24 सेंटीमीटर की है, और P Q R अपने को पता करनी है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया उससे संबंधित हम एक चित्र बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज इसी तरीके होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। ठीक है बेटा, इन्होंने कहा जो समकोण है उसका नाम P है। ठीक है, तो इसका नाम P और इधर Q दे दिया, इधर R दे दिया। तो नीचे वाली संख्या ये जो आधार है, मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में नीचे आड़ी वाली रेखा को हमेशा आधार कहा जाता है, खड़ी रेखा को हमेशा लंब कहा जाता है, और तिरछी रेखा समकोण के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये है Q और R। Q R का मान इन्होंने दिया नहीं, हमें ज्ञात करना है। और P और R यानी कि P और R जो लंब है वो है 24 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, और हमें ये ज्ञात करनी है, क्या कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, और पाइथागोरियन का सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। पाइथागोरियन का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके अनुसार इसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर, कर्ण अपने को ज्ञात करना है। कर्ण का है Q और R। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है अपना? आधार है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, और लंब अपने पास है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इनके स्क्वायर ज्ञात करना है। तो स्क्वायर किसको कहते हैं बेटा? किसको कहते हैं स्क्वायर? वर्ग को कहते हैं, यानी कि 10 का वर्ग। 10 का वर्ग स्क्वायर लिखा है इस तरीके से, जिसका मतलब होता है 10 × 10। 24 के आगे स्क्वायर लिखा है, यानी कि 24 × 24। ठीक है, अब रफ फॉर्म से इनका स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 10 का तो वैसे पता है कि 10 × 10 तो होता है 100। ठीक है, और 24 × 24 कितना होता है देख लेते हैं। 4 4 16 का 6 हाथ में भी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 × 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। फिर 6 का 6 8 का 16, 17 का 7 हाथ में भी 1 5। ठीक है, 576। तो यानी कि इसका तो हो गया 100 प्लस इसका होगा 76, 576। ठीक है, अब ये तो दोनों अगर ये किसका है, अपने को QR मिलेगा। QR क्या है? हमारे पास कर्ण है। अब इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा? बस 100 है तो 100 से जुड़ जाएगा तो 676 हो जाएगा। 676 हो जाएगा। इधर आ जाएगा Q और R का स्क्वायर। अब ये Q R क्या कर्ण है ना, अब इसका स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो कभी भी ये ध्यान रखना, स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या पे रूट लग जाता है। ठीक है, तो Q R तो इधर केवल Q R रह जाएगा और सामने वाली संख्या पे रूट इस तरीके का रूट लग जाएगा और 676 इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, स्क्वायर ज्ञात करना है तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? वर्गमूल द्वारा ज्ञात करना है। हाँ तो बेटा अब ये 676 के ऊपर अंडरूट लग गया, क्योंकि यहाँ का जो स्क्वायर है वो हट गया, स्क्वायर हटते ही रूट लग जाता है बेटा। अब हम इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे? देखिए मैं रफ काम इस तरफ इधर कर देती हूँ बेटा, तो ध्यान से देखिएगा कि 676 है, 676 है
इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे हम, पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये दो जोड़े का एक 76 बन गया, एक 6 बन गया। आप 6 में भाग देंगे तो जो वर्गमूल के पाड़े में 6 आता है, 6 नहीं आता। 6 से छोटा क्या आता है, 4 आता है। 2 एकम 2, एक एकम एक, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 आएगा 4 में, इधर 2 बार जाएगा, इनको जोड़ेंगे और इधर 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 4, इधर बचेगा 2, उतारेंगे, पूरा जोड़ा एक साथ हो जाता है 76। अब 4 के पीछे हमें कुछ ऐसी संख्या रखनी है जिसकी वजह से हमें इकाई में 6 मिल जाए। तो हमें इकाई में 6 वर्गमूल वाले पाड़े में कहाँ मिलती है, हम या तो 4 चौक 16 का 6 या फिर 6 छिक 36 का 6। ठीक है, तो हम या तो यहाँ पे 4 रख के देखेंगे या 6 रख के देखेंगे। ठीक है, तो हम 44 के पीछे 4 रख के देखते हैं। 4 चौक 16 का 6, मतलब ये 4 चौक 16 और 1 17, तो यानी कि ये नहीं मिला, हमें नहीं पता, हमें तो ये 276 चाहिए था, हमें तो 176 ही मिला। तो आप 4 के पीछे 6 रख के देखेंगे। 6 छिक 36 का 6 हाथ लगी थी, 6 चौक 24 25 26 27, मिल गया हमें 276। 276 मिल गया, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 276 को घटाएंगे। इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर 6 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा और इधर 6 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो QR है हमारा, QR यानी कि कर्ण, ठीक है, और कर्ण हमारा कितना है, 26 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको, 26 सेंटीमीटर, ये हमारा QR मिल गया हमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बेटा देखिए प्रश्न संख्या तीसरी, प्रश्न संख्या 3 के बारे में देखेंगे। वो भी पाइथागोरस का ही बेटा एक प्रश्न है, तो देखते हैं किस तरीके से करना उसको। कि प्रश्न है हमारा कि दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर, किसके, सीढ़ियों के पैर, ठीक है, कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी खिड़की तक पहुंच जाती है। क्या मतलब बेटा, ये भूमि है, ये भूमि है, इस भूमि से जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ी जो है ना, ये यहाँ एक दीवार खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है, दीवार खड़ी हुई है। दीवार के भूमि से कुछ दूरी पर उसके पैर यानी कि सीढ़ी के पैर जमीन पे टिकाते हुए इस तरीके से उसको रखा जाता है कि वो दीवार के 12 मीटर तक पहुंचती है। यानी कि ये जहां टच किया इसने, ये 12 मीटर तक है और जो सीढ़ी है ना वो 15 मीटर की है। कितने की है, 15 मीटर की है। और दीवार कितने की है, 12 मीटर। और यहाँ एक खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की के किनारे को टच कर रही है। ठीक है, तो अब हमारा मतलब यहाँ ये दिख रहा है आपको, जिस तरीके से चित्र बनाया है उससे पता चल गया कि एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ एक समकोण बन रहा है, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, ये क्या कहलाएगा, लंब। और हमें अब ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, यानी कि आधार ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है, तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरे की बात करेंगे, यहाँ पे वही सूत्र लगाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में लिखा है हमने कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण, जब हमें, आपको मैंने 3 सूत्र बताए थे बेटा, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। मैंने ये बताया था कि लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ने पे हमें कर्ण प्राप्त होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर लंब और आधार में से कोई एक चीज गायब है तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ण में से उस चीज को घटाएंगे तो गायब वाली चीज हमें मिल जाएगी, जो चीज हमें नहीं मिली है वो पता चल जाएगी। यानी कर्ण बड़ा होगा तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे तो आधार मिल जाएगा। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, आधार, तो हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15 होता है 225। ठीक है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 225 माइनस 144, आप इनका गुणा करके पता कर सकते हैं। 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 होता है 225, 15 पंजे 75 का 5 हाथ में 60, 15 इंटू 15 और 7 22। ठीक है,
और 12 इंटू 12 का होगा 12 एकम 12, बाद में 24 से 4 हंस लगी 2, 12 एकम 12 13 14। ठीक है, ये इनके वर्ग बता दिए मैंने आपको। तो एक इधर अपने पास इनमें से इसको घटाएंगे तो हमें पास आधार का स्क्वायर आ जाएगा। अब 225 में से 144 को घटाइए, 225 में से 144 को माइनस करेंगे तो इधर आएगा 1, 12 में से 2 में से 4 निकलते हैं, उधार देंगे, 12 में से 4 गए तो बचे 1, 8 और इधर 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? 81, 81 तो 81। ठीक है, तो हमारा आधार स्क्वायर मिल गया हमको, आधार का स्क्वायर मिल गया हमको 81। ठीक है, अब आधार रह जाएगा तो आधार का जो स्क्वायर है वो उसमें रूट चला जाएगा 81 के। 81 किसका होता है बेटा? 81 किसका वर्गमूल है? 81 का वर्गमूल क्या है? तो पारा देख लीजिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छिक 36, 7 7 49, 8 बटे 64, 90 90 81, यानी कि आधार बराबर 9, आधार बराबर 9 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो इसका आधार है ये हमें 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको? अच्छे समझ में आ गया कि हमें आधार हमारा 9 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा ये प्रश्न यहाँ हल हो गया, हमें आधार हमें प्राप्त हो गया। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न संख्या 3 भी हल हो गई है। और आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन और समझाना रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही खत्म।